हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज स्टिचिंग। यहाँ पे मैं सिंपल ब्लाउज की सिलाई करना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमको अस्तर को कपड़े पर लगा लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं सिलाई से लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो सिलाई करने की तो मेरा यही कहना है कि आप पहले हाथ से कच्चा करें, उसके बाद ही आप उसे मशीन से कच्चा करने की कोशिश करें। क्योंकि हाथ से जब आप कच्चा करते हो ना तो उसमें ना तो कोई झोल आता है, मतलब कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, और ना ही उसमें कोई दिक्कत होती है आपको बार बार उधेड़ने की। आप जमीन पे अच्छी तरीके से कपड़े को बिछा लेना है, और जो भी आपको ब्लाउज पीस कटा है उसको इस तरीके से बिछाना है कि आपको ध्यान भी रखना है। जैसे हम बैक पार्ट तो बिल्कुल जॉइंट होता है, फ्रंट पार्ट अलग अलग होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोनों जो फ्रंट पार्ट है एक ही शेप में आने चाहिए। नहीं तो अगर आपने उल्टा उसको कट कर दिया, एक पार्ट को उल्टा और एक पार्ट को उल्टा, तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। साथ ही में जो कपड़ा आपका जाएगा वो बात एक अलग होगी। अब यहाँ पे हम डाल लेंगे प्लेट्स। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स का निशान पहले ही लगा लिया था, तो कटिंग में आप वीडियो को जाकर देख सकते हो किस तरीके से मैंने प्लेट का निशान लगाना बताया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करना भी बहुत ही इजी तरीके से सिखा रही हूँ, और साथ ही में आप आसानी से सिलाई सीख जाओगे। इस तरीके से आपको मैं सिलाई को करना बहुत इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 1 इंच की गहराई लेते हुए नीचे से और इस तरीके से प्लेट को लगाया है, और ऊपर से धीरे धीरे उतारते जाना है। जैसे यहाँ से मैंने इस तरीके से ले रही हूँ तो नीचे की साइड से चौड़ाई में और ऊपर की साइड से थोड़ा सा उसको कम कम करते जाना है लास्ट तक, जिससे कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल बेहतर बने, और साथ ही में ब्लाउज सिलने के बाद आपका बहुत ही प्यारा लगे। इस तरीके से आपको प्लेटों को डालना है। तो यहाँ पे एक पार्ट में मैंने प्लेट को डाल लिया है। अब मैं दूसरे पार्ट में किस तरीके से प्लेट डालूंगी, तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कपड़ा खिसकता है। तो आपको क्या करना है, या तो आप सिलाई लगा लेना है उन सभी प्लेट्सों पे जिनको आप लगाने वाले हो, या फिर आपको उनको ऐसा करना है कि आप उसमें पिंस लगा सकते हो जिससे कि कपड़ा खिसके ना। अब यहाँ पे हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाने वाले हैं हम हुक वाली पट्टी। तो हुक वाली पट्टी को आपको ध्यान रखना है, हम हमेशा सीधे हाथ की तरफ हुक वाली पट्टी को लगाते हैं। तो आपको ध्यान रख कर ही पट्टी को लगाना है, नहीं तो आपकी जो पट्टी है ब्लाउज की वो उल्टी हो जाएगी। कभी कभी मुझसे भी हो जाती है, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक कच्चा टाँका लगा लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जब हम तुरपाई करेंगे इसके बाद इसको हटा देंगे, जिससे कि ये दिखने में सुंदर लगे। तो ये एक ब्लाउज की पार्ट रेडी हो गया है आगे का। अब यहाँ पे हम इसमें आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी आपको कैसे लगानी है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा चौड़ाई में कट करेंगे, और यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अस्तर का ही पीस लेना है, जिससे कि आपकी आई की जो पट्टी है वो बिल्कुल मजबूत बने। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी, और इस कपड़े को ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे फिर मैं इसको है ना फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, आपको ईजी तरीका बता रही हूँ, तो इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आप ज़रूर देखें। अब इसको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम सीधी साइड से उल्टे हाथ की साइड में इस आई की पट्टी को हम लगाते हैं, और सीधी साइड से यहाँ पे मैं कपड़े को रखते हुए लगा रही हूँ। काफ़ी लोग उल्टी साइड से भी लगाते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लगा सकते हो। और इस तरीके से आपको इस पर सिलाई को कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आई की पट्टी को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम गला कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूं, मैं हमेशा गला ब्लाउज का बाद में ही कट करती हूँ, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। गले की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है, और साथ ही में जो अच्छा लगता है दिखने में। तो इस तरीके से कौन कट करता है, इस तरीके से टेलर लोग करते हैं ज़्यादातर। मैंने इसी तरीके से करते हुए देखे हैं, तो जब से मैंने देखा है तब से मैं इसी तरीके से कट करती हूँ, जिससे कि जो गले की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और दिखने में भी सुंदर लगे। तो यहाँ पे गले को मैंने कच्चा कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को इस तरीके से रेडी कर लिया था। अब इसको हम जो मुड्डे होते हैं उनको सिलाई कर लेंगे। तो पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई को आपको कर लेना है।
दोनों साइड में अच्छी तरीके से सिलाई को आपको कर लेना है। तो ये हो गए हमारे मुड्डे रेडी। एक सिलाई और लगा देंगे मजबूती के लिए। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपकी फिटिंग है। तो हमारी यहाँ पे थी 42 इंच, तो 10.5 इंच की जो हमने कटिंग करी थी तभी निशान लगाना बताया था, तो उसी पे निशान को गहरा करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो इस तरीके से आपको कपड़े को पकड़ते हुए निशान को लगा लेना है और सिलाई को आसानी से आप लगा सकते। अब इसको क्या करना है, एक बार फिटिंग चेक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है निशान के जरिए भी हमारी फिटिंग या तो लूज रह जाती है या टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी लूज रह गई है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी और मैं सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों तरफ से एक एक पैर का मैं लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज आ सके। तो यहाँ पे एक बार और नाप लूँगी और इस तरीके से हमको परफेक्ट तरीके से बिल्कुल नाप लेना है, जिससे ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो एक पैर की सिलाई मैं इधर से चला रही हूँ, दोनों साइड से मैंने चला ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, दोनों साइड से इसी तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रही है तो आप इसकी स्पीड कम करके भी देख सकते हो आसानी से। जैसे यूट्यूब पे हम स्पीड कम या ज़्यादा करके देखते हैं, उसी तरीके से आप यूट्यूब पे इसको कम करके भी देख सकते हो, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे अंदर की साइड फिनिशिंग आ जाए, इसकी वजह से यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज इतना रेडी हो गया है, देख सकते हो। तो इतना ब्लाउज हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसकी बाजू और गले की पट्टी वो हमको लगानी है। तो चलो बाजू और पीछे की जो डाट्स रहती हैं प्लेट्स वो डालनी है। तो यहाँ पे कमर का जो नाप है वो देख लेंगे। तो कमर का नाप 37 इंच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे, जिससे कि जो कमर का निशान जो कमर का हिस्सा है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये हो गया हमारा कमर का मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम बाजू को सिल लेंगे अच्छी तरीके से। तो बाजू को इस तरीके से आपको सिल लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो बाजू को यहाँ पे उल्ट पलटते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो बाजू को यहाँ पे मैंने पलटते हुए सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से इसकी सिलाई करते हुए आपको ध्यान रख लेना है, आप कभी भी ब्लाउज बनाओ बहुत ही आराम से, अगर आप सीख रहे हो तो आराम से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही जल्दी जल्दी ब्लाउज को बनाना सिखाया है, बहुत ही जल्दी जल्दी। और हकीकत मानोगे ना, आपके साथ वीडियो बनाते बनाते मेरा ये ब्लाउज सिर्फ आधा घंटे में रेडी हो गया था, बनकर पूरा स्टिच हो गया था आधे घंटे में अस्तर वाला। अब आप समझो कितनी जल्दी मैंने इसको सिला है, आधे घंटा लगा था मुझे। और वैसे अगर मैं वीडियो नहीं बनाती ना उस टाइम पे, तो बहुत ही मस्ती में बनाती हूँ ब्लाउज को, कम से कम 1 घंटा के करीब लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कपड़े कपड़े का फ़र्क होता है, कभी कभी कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि पूरा ही दिन निकाल देता है, समेटने में ही नहीं आता। और बात होती है कभी कभी डिजाइन की भी, तो डिजाइन के ऊपर भी कभी कभी ब्लाउज लेट हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा है ना, इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज था। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज भी सीखना है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप बताओगे कमेंट करके, उतनी जल्दी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी बेल्ट वाले ब्लाउज की। बहुत ही ईजी होता है और उसकी फिटिंग आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही परफेक्ट आती है। बेल्ट वाली ब्लाउज की बहुत ही अच्छी आती है। बस थोड़ा सा कपड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे नॉर्मल ब्लाउज आते हैं ना साड़ी में कभी कभी, तो उसमें कम आता है। तो
उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे बॉडी कट ब्लाउज होता है और सफ़ेद सांची होता है, कई तरीके के जो ब्लाउज होते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा कपड़ा हमको ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हम अलग तरीके से कटिंग करते हैं, तो इसकी वजह से कपड़े को हम ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे ये सादा ब्लाउज है तो इसकी नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं वैसी ही होती है, इसमें हमें ज़्यादा इतना वो नहीं करना पड़ता। इसमें ना तो हमको ज़्यादा जॉइंट लगाने पड़ते हैं और ना ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरे ब्लाउजों में क्या होता है, पहले हम या तो पेपर पे कटिंग करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको कटोरी शेप में बना रहे हैं या फिर जो डीप नेक गला होता है फ्रंट से वो वाला गला बना रहे हैं, तो उसको हम पेपर पे कटिंग करके ही तभी थोड़ा सा उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम कपड़े पे उस कटोरी को बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले पेपर पे बनाते हैं, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए उसमें ही तभी बनाते हैं। अगर आपको कोई भी ब्लाउज आपको सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, जो भी आपको सीखना है कोशिश करूँगी उस ब्लाउज को आपको समझाने की और बनाने की। तो यहाँ पे मेरी बाजू लगकर रेडी हो गई है, तो इतना ये फाइनल ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। तुरपाई रह गई है इसकी, तुरपाई होने के बाद बहुत ही सुंदर